बच्चों अगला पद्यांश मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूलों से नहीं की जाती। जो फूल ताजे हों और खिले हुए हों, उनकी ही सुंदरता और खुशबू से अथवा वन बाग और बगीचे और वन सुशोभित होते हैं। ठीक है, आगे वो कहती है, डाल से टूटे हुए फूल का तो बस एक ही परिणाम होता है। ठीक है, आगे देखिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का आनंद चेतन। आगे वो कहती है श्रद्धा कि डाल से टूटे हुए फूलों का तो बस एक ही परिणाम होता है, वह है धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेना। अतः मानव को भी निराश और जो अपने मन में कर्म को न करने की इच्छा है, उसका त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आगे वो कहती है, अकेले तुम कैसे सहाय यजन कर सकते हो, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा निराशा से भरे हुए मन में आशा के दीप जलाना चाहती है और वह कहती है कि एक तुम हो जो बस निराश और असफलता की बातें कर रहे हो, और दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत भूभाग है जो हमें नित आशाओं उत्साह से भरकर कर्मवीर बनाने का हमें उपदेश संदेश देता रहता है। तुम्हें इस प्रकार निराश और उद्यमहीन होकर जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करके इस पृथ्वी पर स्थित संसाधनों का उचित रूप में उपभोग करना चाहिए। हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख प्राप्त कर सकते हैं। हमें निष्काम अर्थात फल पाने की चिंता को त्याग कर कर्म में लगे रहना चाहिए और जीना चाहिए। हमारी प्रकृति में भी इसी संधान का पालन किया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये आपको? आगे देखिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजा संस्कृति का यह पतवार। श्रद्धा मानव के हित के लिए स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती है। वह मनु से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। आगे वो कहते हैं, तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम सृष्टि अर्थात संपूर्ण मानव जाति की सेवा करेंगे। मनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम इससे फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। आगे वो कहती है, किस प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न अर्थात समस्याओं का ग्रस्त संसार हेतु पतवार बनकर तुम्हें लोक कल्याण में लगाने में सहायक होगा। तुम्हारे पिछले सभी दोषों को भूलकर मैं आज से अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ। जग कल्याण से तुम मुझे अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्य को पूरा करूँगी। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। आगे श्रद्धा कहती है कि निर्वाह करूंगी। श्रद्धा कहती है, तपस्वी मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और इसके रहस्य अथवा जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। इसी सृष्टि को तुम्हारी नितांत आवश्यकता है। तुम्हारे द्वारा ही मैं से हर्ष स्वीकार कर संसार रूपी बेल को सूखने से बचा लो। तुम्हारा ऐसे करने अतः सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से खिल उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी समल सकल समृद्धि। श्रद्धा मनु से कहती है, तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो।
डरो मत। शारदा कहती है, हे देवपुत्र मन, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी प्रकार की आकांक्षा से भयभीत मत बनो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे पास है। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, अतः सभी सुख, संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालाओं का हो चूर्ण। आगे श्रद्धा कहती है कि सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मनु को प्रेरित करती हुए श्रद्धा कहती है कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीवन जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मनोवांछित कर्तव्यों का निर्वाह करो। ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो। उन्हें चिंगारी सादृश्य कंदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भो जल में रहे न बंद। आगे वो कहती है, तुम्हारे योगदान से अतः सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति के द्वारा सारे उफनते समुद्रों का नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। उसके सामने विध्वंसकारी ज्वालामुखियों की भी एक न चलेगी और उन्हें भी शांत कर लिया जाएगा। अर्थात मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त होकर उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेगा। आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता की यश को नहीं रोक पाएंगे। जल्दी के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अम्बुदय का कर रही उपाय। प्रलय अर्थात पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों को उल्लेख करते हुए श्रद्धा मनु को समझाती है कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहने से जो स्तोत्र फूट गए थे और चारों ओर जल ही जल हो जाने से स्थिति में दीपों सहित कछुआ आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और बहने लगे। इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु न प्रयास जारी है। मानवता की दृढ़ मूर्ति एक मूर्ति के रूप स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं। यहाँ श्रद्धा की बातों का आशय है कि महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी हो जाएगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। श्रद्धा कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें में एक अपार शक्ति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को इकट्ठा न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब तो वह विश्व को जीत लेने की उनमें अपार शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें मिलकर एक साथ रहना चाहिए, हमें अलग होना नहीं चाहिए, तभी हमारी विजय हो सकेगी। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ये पूरा लेसन पढ़ के देख लीजिए और जो भी समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लीजिए।